अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास, हाउ आर यू। आप लोग खैरियत से होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने विटामिन ए को स्टडी सिर्फ किया था, ठीक है। आज के लेक्चर में हमने दो विटामिन हमारे रह गए हैं, विटामिन सी और विटामिन डी। दोनों ही हमने आज के लेक्चर में इंशाल्लाह ख़त्म कर लेने, ठीक है। इनको आज हम लोगों ने समझ लेना है। तो ये आज आपका जो लेक्चर नंबर 11 है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे विटामिन सी के बारे में। तो सबसे पहले विटामिन सी क्या होता है। विटामिन सी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है और ये इसका जो मेन जो फंक्शन और इम्पॉर्टेंट जो इसका रोल है वो बॉडी के अंदर ये है कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्शंस के अंदर पार्ट लेता है। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा एट ए टाइम केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो विटामिन सी इन सारे रिएक्शंस के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फंक्शंस क्या क्या हैं। इट इज़ नीडेड टू फॉर्म कोलेजन अ फाइब्रस प्रोटीन दैट गिव स्ट्रेंथ टू कनेक्टिव टिश्यूज़। बेटा जो हमारे मसल्स के सेल टिश्यूज़ होते हैं ना, सॉरी, उनको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़, ठीक है, वो फाइब्रस होते हैं। अब क्या होता है कि इन टिश्यूज़ को सपोर्ट करने के लिए एक प्रोटीन बनती है जिसको हम लोग कहते हैं कोलेजन। तो विटामिन सी की वजह से ये प्रोटीन बनती है, ठीक है, जो कि कनेक्टिव टिश्यूज़ को सपोर्ट देती है। कोलेजन इज़ ऑल्सो नीडेड फॉर द हीलिंग ऑफ वुंड्स। कोलेजन जो प्रोटीन होती है वो जो हमारे कोई भी अगर इंजरी हो जाए ना तो उसकी हीलिंग के लिए भी ये प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। विटामिन सी इन वाइट ब्लड सेल्स एनेबल्स द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन प्रॉपरली, ठीक है। अगर हमारा जो बेटा वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, एक तो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं। रेड ब्लड सेल्स के अंदर ऑक्सीजन होती है तो वो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेकिन जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनका मेन फंक्शन ये होता है कि हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत को, हमारी बीमारियों के अगेंस्ट रेजिस्टेंस को वो इंक्रीज़ करता है, हमारी इम्यूनिटी को वो इंक्रीज़ करता है, ठीक है। तो उन वाइट ब्लड सेल्स के अंदर जो होता है विटामिन सी प्रेजेंट होता है जो कि हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ कर रहा होता है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल विटामिन सी की हमारे वाइट ब्लड सेल्स के अंदर डेफिशिएंसी हो जाए तो डेफिनेटली हमारी इम्यूनिटी उससे वीक हो सकती है। अब सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं विटामिन सी के। सिट्रस फ्रूट्स आपको पता है ना, जो तुर्श होते हैं जायके के फल वगैरह, ठीक है, उसमें ऑरेंजेस हैं, लेमन्स हैं, ग्रेप फ्रूट है। उसके अलावा लीफी वेजिटेबल्स जो पत्तों वाली सब्जियां होती हैं, स्पिनिच है उसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा बीफ, लिवर, ये सारे सोर्सेज हैं विटामिन सी के। सिम्टम्स, अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या हो सकता है। बॉडी के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं ना, मसल्स के अंदर जो टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं मसल सेल्स के अंदर, ठीक है, उसके अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। तो उस चेंजेस की वजह से अल्टीमेटली हमारी पूरी बॉडी के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक डिजीज़ है, ठीक है, जिसका बताया हुआ है जो कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, उसको हम लोग कहते हैं सुकरवी, ठीक है। सुकरवी असल में होता क्या है कि सोकड़ेपन को हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, या बॉडी की वीकनेस को हम लोग बोल सकते हैं। इसके अंदर होता क्या है कि सिंथेसाइज्ड कोलेजन इज़ अनस्टेबल। डेफिशिएंसी हो जाए अगर विटामिन सी की तो जो कोलेजन प्रोटीन बनती है ना वो अनस्टेबल हो जाती है। मैंने आपको पहले बताया इसी वजह से कि जो कोलेजन प्रोटीन होती है वो विटामिन सी की वजह से बनती है। अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी डेफिनेटली हो जाए तो कोलेजन जो प्रोटीन होती है वो भी तो अनस्टेबल हो जाएगी ना, ठीक है। तो उसकी वजह से सुकरवी हो जाती है। अब उस सुकरवी की सिम्टम्स क्या है, उसके अंदर होता क्या है, जो हमारे मसल्स होते हैं या जॉइंट पेन हम कहते हैं ना असल में जोड़ों का दर्द, ठीक है, तो वो जॉइंट पेन वही होती है, ठीक है, मसल्स के अंदर दर्द होती है। उसके अलावा स्वोलन एंड ब्लीडिंग गम्स, जो हमारे ये मसूड़े जिसको हम लोग कहते हैं गम्स, उसके अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, सूज जाते हैं, वो स्वेल हो जाते हैं। उसके अलावा स्लो वुंड हीलिंग, कोई भी अगर इंजरी हो जाए तो वो जल्दी ज़ख्म जो है वो भरता नहीं है, ठीक है, उसकी हीलिंग नहीं होती। उसके अलावा हमारी जो स्किन है वो ड्राई होना शुरू हो जाती है। तो ये सारी कौन सी एग्जाम्पल्स थी, ये सुकरवी की एग्जाम्पल्स थी जो कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है वो है विटामिन डी, ठीक है। बच्चों आप लोगों को पता है कि सूरज से हमें विटामिन डी मिलता है। इससे मुतालिक मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि बहुत सारे ऐसे लोग जो बाहर की कंट्रीज़ में रहते हैं, अब्रॉड रहते हैं, ठीक है, जहाँ पे बाज़ कंट्रीज़ में इस तरह भी होता है कि जहाँ सारा साल सर्दी रहती है, ठीक है, तो वहाँ पे फिर क्या होता है कि वहाँ पे विटामिन डी की कमी हो जाती है क्योंकि वो लोग तो सूरज से विटामिन डी मिलता है, सूरज की रोशनी से मिलता है, तो को तो विटामिन डी प्रोवाइड ही नहीं होता। तो फिर वो क्या करते हैं कि वो ऐसी कंट्रीज़ की तरफ मूव करते हैं जहाँ पे बहुत सूरज हो। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसकी इन्वायरमेंट बड़ी मॉडरेट है, बड़ी अच्छी इन्वायरमेंट है। तो वहाँ से लोग फॉर एग्जांपल कनाडा वगैरह में सारा साल सर्दी रहती है, तो वहाँ से लोग जो हैं वो यहाँ पे आते हैं, ठीक है, पाकिस्तान में रहने आते हैं। उसके अलावा इजिप्ट में जाते हैं लोग ताकि सूरज की रोशनी ले सकें और विटामिन डी वहाँ से ले सकें, ठीक है। आप देखते हैं कि उसके अलावा विटामिन डी कहाँ कहाँ से मिल सकता है और इसके क्या क्या
फ़ायदे हैं और क्या क्या इसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट हेल्प्स टू रेगुलेट ब्लड लेवल्स ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। जो ब्लड के अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस का लेवल होता है उसको ये मेंटेन करता है। उसके अलावा विटामिन डी इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज मिनरल्स फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड देयर डिपोजिशन इन बोन्स। अब पता क्या होता है बेटा कि जो कैल्शियम और फॉस्फोरस है ना, दोनों बोन्स की मेंटेनेंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो हमारे इंटेस्टाइन होती है ना, वहाँ से ये दोनों मिनरल्स, कौन कौन से मिनरल्स, कैल्शियम और फॉस्फोरस, इन दोनों को एब्जॉर्ब करता है और हमारी बोन्स के अंदर इनकी डेपोजिशन करता है ताकि वहाँ पे बोन्स की जो है वो मेंटेनेंस हो सके। सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं विटामिन डी के। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ़िश लीवर ऑयल। जो फ़िश का लीवर होता है, मैंने आपको पहले बताया कि एज अ फूड वो यूज़ हो सकता है, तो ऑयल वहाँ से निकलता है, तो वहाँ से हमें विटामिन डी मिलता है। मिल्क से, घी एंड बटर, ठीक है। इट इज़ आल्सो सिंथेसाइज्ड बाय स्किन व्हेन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम द सन आर यूज्ड टू कन्वर्ट अ कंपाउंड इनटू विटामिन डी। देखा मैंने आपको बताया था ना कि ये हमारी स्किन भी सिंथेसाइज करती है, लेकिन कब, जब हमें सूरज की जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो मिल रही हों, ठीक है, तो वो एक किसी भी कंपाउंड को वो विटामिन डी के अंदर चेंज कर देती हैं। वो कंपाउंड हमारी बॉडी के अंदर ही, हमारी स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके अलावा डेफिशिएंसी अगर विटामिन डी की हो जाए तो क्या होता है, लॉन्ग टर्म अगर डेफिशिएंसी हो ना विटामिन डी की, लॉन्ग टर्म का मतलब अगर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो रही हो तो हमारी बोन्स को इफेक्ट करता है। बोन्स को भला वो क्यों इफेक्ट करता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि फॉस्फोरस और कैल्शियम की ये एब्जॉर्प्शन करता है इंटेस्टाइन से। अगर ये नहीं होगा तो फॉस्फोरस और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कैसे होगी, एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो डेफिनेटली बोन्स को ये वीक हो जाएंगी हमारी। उसके अलावा चिल्ड्रन, बच्चों में विटामिन डी डेफिशिएंसी लीड्स टू अ रिकेट्स। रिकेट्स बेटा एक डिजीज़ है जो कि बच्चों के अंदर होती है, ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। इसके अंदर होता क्या है, कंडीशन इन विच बोन्स वीकन एंड बो अंडर प्रेशर। पता क्या होता है कि हमारी जो हड्डियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। जब हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं तो डेफिनेटली हमारी जो असल में जो हमारी बेटा बोन्स होती हैं ना, वो हमारी बॉडी को सीधा खड़ा रहने में सपोर्ट करती हैं। तो जब हड्डियाँ ही कमज़ोर हो जाएंगी तो हमारी बॉडी खुद ब खुद झुक जाएगी ना, प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, तो इस तरह से ये कंडीशन होती है, ठीक है। उसके अलावा एडल्ट्स में विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो वो ओस्टियोमेल्शिया एक डिजीज़ है, ठीक है, वो हो जाती है। उसमें भी यही होता है कि हमारी जो बोन्स होती हैं वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाती हैं। सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स इज़ कॉल्ड ओस्टियोमेल्शिया। तो ये था आज का लेक्चर। इसमें हम लोगों ने आज 2 विटामिन्स पढ़े हैं, ठीक है, विटामिन सी एंड विटामिन डी हम लोगों ने आज पढ़ा है। तो आप लोगों ने इसके डेफिशिएंसीज, इसके फंक्शंस आप लोगों ने अच्छी तरह से करने और इसके सोर्सेज भी अच्छी तरह से करने। शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ जाता है और ये समटाइम्स लॉन्ग में भी आ जाता है, ठीक है। तो आई विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।